हे गाइस, वेलकम बैक टू द स्क्रीन सेवी। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ बच्चाला मल्ली मूवी को। मूवी बहुत इमोशनल है। एंडिंग आते आते आपको रुला देगी। मूवी में एंगर इशू पर बात की गई है। मल्ली के एंगर ने इसकी फैमिली और इसकी खुद की लाइफ को हेल बना दिया। एंड में सब सोल्व हो पाएगा या नहीं, ये जानने को वीडियो को एंड तक देखना। अभी बिना टाइम वेस्ट किए सीधा स्टोरी एक्सप्लेन करती हूँ। स्टार्टिंग में मल्ली सो रहा था। इसके घर के पास सॉन्ग प्ले हो रहा था। मल्ली गुस्से में उठा और उस इंस्ट्रूमेंट को तोड़ दिया। नो मैटर किसका है और क्यों लगा है, मल्ली की नींद खराब की तो ये सॉन्ग यहाँ नहीं चल सकता। इसकी माँ इसको घर की दीवारें ठीक कराने को बोल रही है, पर बंदे के पास अपनी दारू पीने के अलावा और किसी काम के लिए टाइम नहीं है। फिर ये जॉब पर जा रहा था। रास्ते में कुछ बच्चे अनाथ बच्चों के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे थे। मल्ली उनको चंदा देने की बजाय उन्हीं के जमा किए हुए पैसे लेकर चला गया। इसको रोकने वाला कोई नहीं है। सभी को पता है कि ये कितना बड़ा शराबी है। कोई बोलेगा तो ये फाइट शुरू कर देगा। फिर इसने अपना बोरी सिलने का काम जल्दी खत्म किया और शराब पीकर वही सो गया। इसको खाना मिले या ना मिले, बस ड्रिंक पीने को मिल जाए, इसके लिए वही काफी है। फिर नाइट में उन्हीं अनाथ बच्चों के पैसों से शराब खरीद कर पीने लग गया। इस बंदे में थोड़ी भी शर्म नहीं है। फिर दूसरे शराबियों के साथ इसकी फाइट भी हो गई, क्योंकि वे इसकी जगह आकर बैठ गए थे। मल्ली उन्हें पीटते हुए भी शराब पिए जा रहा था। फाइट अपनी जगह पर इसकी शराब नहीं छूटनी चाहिए। सभी को पीटने के बाद इतने नशे में बाइक लेकर निकल गया, पर रास्ते में ही बाइक से नीचे गिर जाता है। इसकी हालत खड़े होकर रोड के साइड में बैठने की भी नहीं थी, बीच रास्ते में पड़ा हुआ है। फिर मूवी पास्ट में आ जाती है। जब मल्ली छोटा बच्चा था, ये बहुत इंटेलिजेंट था, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर फर्स्ट आया था। मल्ली के फादर सत्यनारायण को अपने बेटे पर बहुत प्राउड था। मल्ली भी उनकी रेस्पेक्ट करता था। इसने अपने फादर का कर्ज उतारने को अपनी गोल्ड चेन बिना बताए बेच दी थी, ताकि कोई इसके फादर के साथ बदतमीजी ना करे। पर फिर घर पर पता चला कि सत्यनारायण ने बाहर एक फैमिली बनाई हुई है। मल्ली का एक सौतेला भाई भी है। तब मल्ली के दादाजी सत्यनारायण को उस लेडी से रिश्ता तोड़ने को बोलते हैं, वरना सत्यनारायण घर छोड़कर उसी के साथ जाकर रह सकता है। सत्यनारायण अपनी सेकंड वाइफ को सुसाइड करने से रोकने को अपना घर छोड़ देता है। तब मल्ली अपने फादर से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। मल्ली जिनको सबसे ज्यादा प्यार करता था, वे किसी और के लिए मल्ली को छोड़कर चले गए। तो अब मल्ली अपने फादर की फोटो जला देता है। उस डे से मल्ली ने अपने फादर को मरा हुआ मान लिया। फिर मल्ली के बेकार दोस्तों ने इसे स्मोकिंग करना सिखा दिया। बच्चे स्कूल में स्मोकिंग कर रहे थे, तो प्रिंसिपल इन्हें अपने फादर को बुलाकर लाने को बोलता है। बट मल्ली यहाँ से अपनी टीसी ले लिया। ये अब आगे स्कूल ही नहीं जाया करेगा। मल्ली ने तब से वो सारे काम करने बंद कर दिए जो सत्यनारायण का ड्रीम था, कि उसका बेटा बड़ा होकर अच्छा आदमी बने। ये अपने रास्ते में आने वाले जानवरों को भी मार देता था, और फाइट करने को तो हमेशा रेडी। ऊपर से इसके आवारा दोस्त लोग खुद फाइट स्टार्ट करके मल्ली को आगे खड़ा कर देते थे। मल्ली शराब, फाइट और स्मोकिंग तक ही नहीं रुका, ये तो रेड लाइट एरियाज में भी तभी से जाना स्टार्ट कर दिया। सत्यनारायण और मल्ली की माँ अपने बेटे को ऐसे देखकर बहुत सैड होते थे, पर कुछ भी नहीं कर सकते थे। मल्ली ऐसे ही अकेले रहते हुए बड़ा हो जाता है। इसको बस इसकी भतीजी राज्यम प्यार करती थी। मल्ली सबसे क्लोज राज्यम के ही था। फिर एक डे सत्यनारायण मल्ली से बात करने घर आए। ये पहले भी कई बार सॉरी बोलने का ट्राई कर चुके हैं, पर मल्ली के लिए ये मर चुके हैं। आज सत्यनारायण मल्ली के लिए जमीन खरीदे थे, वही देने आए थे, पर मल्ली को इनसे कोई रिश्ता नहीं रखना। मल्ली का पूरा बचपन बिना फादर के गया है, तो अभी वो इन्हें क्यों ही एक्सेप्ट करेगा। फिर मल्ली अपने दोस्तों के साथ मेले में गया। वहां इसी के दोस्तों ने स्टेज पर एक डांसर के साथ नाचना स्टार्ट कर दिया, और जब उनको रोका गया तो फाइट स्टार्ट कर ली। फिर मल्ली को फाइट करने को आगे खड़ा कर दिया। मल्ली यहाँ लोगों को बहुत मारता है, तो फाइट को रोकने को पुलिस आ जाती है। मल्ली पुलिस से भी नहीं डरा था, पर अब इसके दोस्त इसे पकड़कर दूर ले गए, वरना पुलिस इनको जेल में डाल देती। उधर घर पर राज्यम के लिए आज रिश्ता आता है। राज्यम को लड़का पसंद है, तो मल्ली चाचा जी लड़के का कॉलर पकड़कर पूछते हैं कि ये चेंज तो नहीं हो जाएगा। मतलब मल्ली को राज्यम के फ्यूचर की केयर है, ये उसके लिए कुछ भी कर सकता है। फिर राज्यम की शादी हो गई। शादी में एंट्री हुई मूवी की हीरोइन कावेरी की। मल्ली शादी में भी गेस्ट के साथ गुस्से में ही बातें कर रहा था, पर सब इसको इग्नोर किए। फिर इसके दोस्तों ने इसे भड़का दिया कि कावेरी ने उनको परेशान किया है, तो ये अपना ट्रैक्टर लेकर कावेरी के कॉलेज चला गया ताकि उसे धमका सके। कावेरी आज अपने एग्जाम की टेंशन में थी, तो मल्ली उसको धमकी देने की बजाय अपने किसी दोस्त को चीटिंग करके कावेरी की हेल्प करने को बोल दिया।
मल्ली कावेरी से गुस्सा नहीं हो पाया। फिर बाद में पता चला कि कावेरी ने मल्ली के उस दोस्त को ही पकड़वा दिया जो एग्जाम में चीटिंग करने वाला था। कावेरी को चीट करके एग्जाम नहीं देना था, तो अभी मल्ली अगेन कावेरी से रिवेंज लेने गया। बट आज फीस के कॉलेज के बाहर खड़ा हुआ है और कुछ नहीं बोल पा रहा। फिर अपना टिफिन खोलकर खाने लगता है तो इसको वेज खाना देखकर गुस्सा आ गया। इसको नॉन वेज चाहिए था। मल्ली खाना फेंक देता है। कावेरी को लगा कि मल्ली का खाना गिर गया है, ये उसको अपना टिफिन ऑफर करती है। मल्ली कावेरी को बता दिया कि इसी ने जानबूझकर खाना फेंका था, इसे वेज नहीं पसंद। तो कावेरी मल्ली को इसकी मदर के लव के बारे में बताती है कि वे इसके लिए इतना अच्छा खाना बना कर दी और ये ऐसे कर रहा है। मल्ली को अपनी माँ के एफर्ट्स और लव की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। मल्ली को कावेरी की बातें बहुत अच्छी लगती हैं। ये घर जाकर माँ से खाना मांगता है। आंटी ने खाना बनाया ही नहीं था क्योंकि मल्ली तो हमेशा बाहर खाकर आता है, पर अभी मल्ली के लिए बनाने जाने लगती है। तब मल्ली आफ्टरनून वाला खाना ही मांगता है और अपनी माँ को अपने बैड बिहेवियर के लिए सॉरी बोलता है। ये समझ गया कि आंटी इसको कितना लव करती है। मल्ली ये भी समझ गया कि ये अब कावेरी को लव करने लगा है। मल्ली सबसे पहले राज्यम को इसके बारे में बताने गया, पर यहाँ से पता चला कि कावेरी को कलकत्ता जाना है। वो इसको कभी लव नहीं करेगी। ये दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं। अभी मल्ली सीधा कावेरी के पास गया और उसे अपने बारे में सब बता देता है कि इसकी कितनी बैड हैबिट्स हैं। अगर कावेरी को बाहर से इसके बारे में कुछ पता चला तो फाइट होगी, इसलिए ये कावेरी को शादी के लिए बोलते हुए ही सब बता दिया। अगर कावेरी बोलेगी तो मल्ली सारी बैड हैबिट्स को छोड़ देगा। फिर मल्ली ये भी बोलता है कि कावेरी को कलकत्ता नहीं जाना चाहिए। वो सिटी अच्छी है पर वहां रहना इजी नहीं होगा। कावेरी को पता है कि मल्ली कितना बड़ा गुंडा है, ये गुस्सा आने पर कितना वायलेंट हो सकता है। ऊपर से उसकी इतनी सारी बैड हैबिट्स। कावेरी तो मल्ली को नो बोलने से भी डर रही थी। तब इसकी फ्रेंड ने एडवाइस दी कि जल्द ही इनका कॉलेज खत्म हो जाएगा और फेयरवेल पार्टी के बाद तो कावेरी यहाँ से कोलकाता चली जाएगी, तो इसको बस तब तक मल्ली को इग्नोर करना है, उसको कुछ नहीं बोलना। उधर मल्ली को लग रहा है कि कावेरी सोचने में टाइम ले रही है, इसका लव तो ट्रू है तो कावेरी क्यों ही नो बोलेगी। मल्ली कावेरी को फिर हर जगह फॉलो करने लग गया। इसको कावेरी का जवाब सुनने की जल्दी हो रही थी। मल्ली कावेरी को हैप्पी करने को काफी कुछ करने लगा था, बट कावेरी को मल्ली का पीछे आना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। फिर फेयरवेल पार्टी में मल्ली नशे में कावेरी से मिलने आया। कावेरी से छिपने को अंदर चली गई। वहां गलती से कावेरी की ड्रेस फट जाती है। कावेरी मल्ली को थप्पड़ मार देती है, पर ड्रेस तो कील में फंसने की वजह से फटी थी, मल्ली की कोई गलती नहीं थी। मल्ली फिर भी आज गुस्सा नहीं हुआ। जिसको छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाता है वो थप्पड़ लगने पर भी चुप था। ये कावेरी की हेल्प करने को उसकी ड्रेस को तभी सिल देता है। बस आज के बाद से कावेरी मल्ली की साइड देखने के अपने नजरिए को बदल देती है। अभी से मल्ली के सारे एफर्ट्स अच्छे लगने लगे थे। नेक्स्ट डे कावेरी ने मल्ली को उसकी सारी बैड हैबिट्स छोड़ने को बोल दिया। मल्ली बहुत खुश हो जाता है और अपनी शराब की बोतल तभी फोड़ देता है। ये आज के बाद कभी कुछ गलत नहीं करेगा। फिर कावेरी ने तभी अपने लव अरविंद के बारे में बताया। कावेरी 10th क्लास से अरविंद को प्यार करती है। इन्होंने कलकत्ता भागने का प्लान भी बनाया हुआ है, पर अरविंद के फादर बहुत स्ट्रिक्ट हैं। अरविंद वहां से बाहर नहीं निकल पा रहा, तो कावेरी मल्ली को हेल्प करने को बोलती है। मल्ली का दिल टूट जाता है, बट ये फिर भी कावेरी की खुशी के लिए अरविंद को भगा लाता है। मल्ली रास्ते में कावेरी की ही बातें कर रहा था, तो अरविंद खुद ही मल्ली के रास्ते से हट गया। उसने कावेरी को समझा दिया कि मल्ली उससे कितना प्यार करता है, वो कावेरी के लिए कुछ भी कर सकता है। अरविंद मल्ली का प्यार भगाकर नहीं ले जा सकता। तब कावेरी अरविंद के साथ नहीं गई और मल्ली को एक्सेप्ट कर लेती है। मल्ली कावेरी के साथ रिलेशन में आने के बाद से बिल्कुल चेंज हो गया था। मल्ली की माँ और फादर दोनों को मल्ली को हैप्पी देखकर खुशी मिलती थी। फिर मल्ली के दोस्त ने इसको पार्टी के बहाने से एक प्रोस्टिट्यूट के साथ रूम में बंद कर दिया। मल्ली चेंज हो गया था, ये कुछ नहीं करता, पर तभी यहाँ पुलिस की रेड पड़ गई। कुछ पुलिस वाले उस लेडी के साथ मिसबिहेव करने लगते हैं, तो मल्ली उनको पीटता है और उस लेडी को पुलिस केस से बचाने को वहां से भगा दिया। पर तभी यहाँ इंस्पेक्टर आया और पूरी बात सुने बिना मल्ली और उसके दोस्तों को अरेस्ट कर लिया। इंस्पेक्टर ने मल्ली को मेले में भी फाइट करते देखा था, तो इनको यही लग रहा था कि मल्ली गुंडा था और अभी भी गुंडा है।
फिर सत्यनारायण अपने बेटे को छुड़ाने आ जाते हैं। पुलिस ने इनके बोलने पर बॉयज को छोड़ दिया, बट मल्ली बोलता है कि इसके फादर बहुत पहले मर चुके हैं, कोई भी खुद को इसका फादर नहीं बोल सकता। मल्ली फिर खुद जेल के अंदर चला गया। सत्यनारायण अपने बेटे की इतनी नफरत आज बर्दाश्त नहीं कर पाए और इनकी डेथ हो गई। मल्ली जेल से बाहर आया, बट इसने तब भी सत्यनारायण की बॉडी की साइड नहीं देखा, ये तो घर आकर सो जाता है। फिर मूवी प्रेजेंट में आ गई, जहां मल्ली शराब के नशे में बीच रोड पर पड़ा हुआ था। तब रमन्ना ने मौके का फायदा उठाया और मल्ली को चाकू मार दिया। रमन्ना मल्ली का सौतेला भाई है। ये इस मूवी के मेन विलन राजू के साथ मिलकर मल्ली को मार दिया। रमन्ना मल्ली को बहुत हेट करता है, क्योंकि जब सत्यनारायण की डेथ हुई थी तो मल्ली ने रमन्ना और उसकी माँ को सत्यनारायण का फेस भी नहीं देखने दिया था। मल्ली ने ना तो खुद सत्यनारायण की बॉडी को अग्नि दी, ना ही रमन्ना को अग्नि देने दी। मल्ली ने हमेशा रमन्ना और उसकी माँ की इंसल्ट की है। ये इनको सत्यनारायण का नेम भी यूज नहीं करने देता था। बस उसी का बदला रमन्ना ने मल्ली को आज जान से मार कर लिया। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो राजू संभाल लेगा। फिर मल्ली के पास भीड़ जमा हो गई और इंस्पेक्टर मल्ली को हॉस्पिटल में एडमिट करा देता है। अब अगेन मूवी पास्ट में आ जाती है। राज्य मल्ली को सपोर्ट करते हुए कावेरी को बताती है कि मल्ली अपने फादर के जाने के बाद कितना टूट गया था। उसकी माँ कभी घर से बाहर नहीं जा पाई। जब इतना गुस्सा और हेट्रेड में कोई बड़ा होता है तो ऐसी ही हरकतें करेगा। कावेरी मल्ली की कंडीशन समझ गई। अब ये अपने घर आ जाती है। कावेरी के फादर वही इंस्पेक्टर है जिनसे मल्ली की 2 बार बहस हो चुकी है। आज ये कावेरी के लिए कोलकाता का एक अच्छा रिश्ता लेकर आए थे, पर कावेरी ने अभी शादी करने से मना कर दिया और मल्ली को जाकर सारी सिचुएशन बता दी। मल्ली इंस्पेक्टर पर गुस्सा हो जाता है। मल्ली को पहले से पता था कि वही इंस्पेक्टर कावेरी के फादर हैं, पर फिर भी ये अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं किया और उनसे फाइट कर चुका है। अभी मल्ली तो अगेन इंस्पेक्टर से फाइट करने जाने वाला था। मल्ली के अकॉर्डिंग उनको कावेरी की शादी करने का राइट ही नहीं है। तब राज्य मल्ली को समझाती है कि इसे कावेरी के फादर से रेस्पेक्टफुली बात करके कावेरी का हाथ मांगना चाहिए। वे कावेरी के फादर हैं, उनको तो राइट होगा ही कावेरी की शादी करने का। तब मल्ली समझा और फिर ध्यान से सोचता है कि ये कैसे इंस्पेक्टर को शादी के लिए मना पाएगा। मल्ली ने एक बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा कि अपना ट्रैक्टर बेचकर गोडाउन खरीद लेता है। उस बिजनेस को करने वालों की कमेटी का हेड राजू है। ये अपने आदमियों को अच्छी जगह बिजनेस करने देता है और बाकियों को ऐसा एरिया देता है जहाँ बिजनेस बहुत कम होगा। बट अब मल्ली वही बिजनेस अपनी मर्जी से किसी भी एरिया में करने वाला है। मल्ली अपना पूरा प्लान कावेरी को बता देता है कि ये पहले बिजनेस करके पैसे कमाएगा, तब कावेरी के फादर के पास रिश्ते की बात करने जाएगा। कावेरी बहुत खुश हो जाती है। फिर जब मल्ली अपने बिजनेस के लिए माल लेने गया तो वहां राजू के आदमियों ने इससे फाइट करना स्टार्ट कर दिया। मल्ली उन सभी को पीटता है और माल लेकर चला गया। जब राजू को इस बात का पता चला तो ये अपने आदमियों को मल्ली से दूर रहने को बोलता है। राजू खुद सही टाइम आने पर मल्ली को रोकेगा। फिर थोड़े ही टाइम में मल्ली ने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया। इनकी लाइफ में खुशियां आ चुकी थी। बट फिर राजू ने बारिश में शॉर्ट सर्किट का बहाना करके मल्ली का गोडाउन जला दिया। मल्ली का बहुत नुकसान हो गया। ये कमेटी में जाकर राजू को ओपन धमकी दे देता है कि इस बार तो शॉर्ट सर्किट के एक्सक्यूज को सच मान रहा है, बट अगर अगेन कोई इसके रास्ते में आया तो मल्ली सभी के गोडाउन को जला देगा। अभी मल्ली को अगेन बिजनेस स्टार्ट करने को पैसे चाहिए थे, बट इसके पास अभी इतने पैसे नहीं थे। तब इसकी हेल्प करने को कावेरी अपनी माँ की गोल्ड रिंग लाकर दे देती है ताकि मल्ली उससे अगेन बिजनेस स्टार्ट कर पाए। फिर कावेरी ने आज अपने फादर को मल्ली के बारे में बता दिया कि ये मल्ली को कितना प्यार करती है। तो इंस्पेक्टर मल्ली को मिलने बुला लेते हैं, पर मल्ली के आने पर इसको टोंट करने लगते हैं कि इन्होंने मल्ली को फर्स्ट टाइम मेले की फाइट में देखा था और सेकेंड टाइम एक प्रोस्टिट्यूट के लिए पुलिस से फाइट करते हुए। बट इन्होंने मल्ली के बारे में सब पता किया है कि मल्ली अभी कितना चेंज हो गया है। ये इस शादी के लिए रेडी हैं, बस मल्ली को शादी के कार्ड पर अपने फादर का नेम लिखना होगा। मल्ली जानता था कि ये कभी इनकी शादी के लिए नहीं मानेंगे और कोई ना कोई ऐसा रीजन लाएंगे जिससे शादी ना हो। मल्ली सत्यनारायण के मरने के बाद भी उन्हें माफ नहीं किया है। ये उनका नेम अपनी शादी के कार्ड पर कभी नहीं लिखेगा। मल्ली अभी गुस्से में कावेरी को घर छोड़कर चलने को बोलता है, बट कावेरी ऐसे कैसे जा सकती थी, इसने मना कर दिया। मल्ली अब अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाया। अगेन ये जिसको सबसे ज्यादा प्यार करता था वो इसकी बजाय किसी और को चूज कर ली।
मल्ली ने अपने गुस्से में ये नहीं देखा कि ये गलत जिद कर रहा था। कावेरी ऐसे कैसे अपने फादर को छोड़कर आ सकती थी। अभी मल्ली ने ड्रिंक करना स्टार्ट कर दिया। मल्ली के लिए अब इसका और कावेरी का रिलेशन खत्म हो गया है। ये अगेन सारे गलत काम स्टार्ट कर देता है। कावेरी मल्ली से मिलने गोडाउन आई, बट मल्ली ने तो गोडाउन भी आना बंद कर दिया था। ये अब काम नहीं कर रहा था। उधर कावेरी के फादर ने इसकी शादी कहीं और फिक्स कर दी। कावेरी इसके लिए रेडी नहीं थी, न ही अपने फादर से बात कर रही थी, पर इनके अकॉर्डिंग वो लड़का मल्ली से ज्यादा अच्छा है। मल्ली के साथ कावेरी का फ्यूचर सिक्योर नहीं है। ये कावेरी की शादी फोर्सफुली करने वाले हैं। अभी कावेरी मल्ली के घर उससे बात करने गई, पर मल्ली को इससे कोई बात नहीं करनी। ये कावेरी के रास्ते में नहीं आ रहा है, तो अब कावेरी भी इससे दूर रहे। अभी कावेरी इसको समझाने को कि इसकी जिद कितनी गलत है। मल्ली को बोलने लगती है कि तुम अपनी माँ को छोड़ दो, मैं अपने फादर को छोड़ देती हूँ। मल्ली अपनी माँ को नहीं छोड़ पाया, तो कावेरी इसे अपनी शादी का कार्ड देकर चली गई। अब शायद मल्ली को अपनी गलत जिद खत्म कर लेनी चाहिए थी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये तो अब भी चेंज नहीं हुआ। ये नशे में कावेरी की शादी में चला जाता है। कावेरी ने मल्ली को अपनी माँ की गोल्ड रिंग दी थी, तो मल्ली अभी वही गिफ्ट वापस करने आया था। अब कावेरी को मल्ली के चेंज होने की उम्मीद खत्म हो गई थी। ये मल्ली के अलावा कहीं और शादी नहीं कर सकती थी, तो कावेरी ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। मल्ली को अब इफेक्ट हुआ। इसे लोगों ने कावेरी का लास्ट टाइम फेस भी नहीं देखने दिया। अब मूवी प्रेजेंट पे आ जाती है। मल्ली अभी खतरे से बाहर था। ये होश आते ही रमन्ना को मारने जाने लगता है। तब इसकी माँ इसे रोकती है और रियलिटी दिखाती है कि मल्ली अपने फादर पर गुस्सा होने की वजह से ऐसा बन गया है, और रमन्ना इस पर गुस्सा होने की वजह से ऐसा बन गया है। रमन्ना ने कुछ गलत नहीं किया। मल्ली ना तो अपने फादर के बोलने पर चेंज हुआ और ना ही कावेरी के बोलने पर। अब तो इसे अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए। मल्ली अपनी जिद में अपनी लाइफ के साथ साथ इससे प्यार करने वालों की लाइफ भी खराब कर चुका है। मल्ली अब अपनी माँ की बातों से चेंज हुआ। ये रमन्ना को राजू के पास से लेने गया। मल्ली रमन्ना को मारता नहीं है, बल्कि अपने बिहेवियर के लिए सॉरी बोलता है और इसे अपने छोटे भाई के जैसे एक्सेप्ट कर लेता है। मल्ली आगे से राजू को इनसे दूर रहने की भी धमकी देकर आया। फिर मल्ली कावेरी के घर गया। तब तो कावेरी को नहीं देख पाया था, बट अब उसके फादर को सॉरी बोलना चाहता था, उनसे पनिशमेंट चाहता था। पर अंकल बोलते हैं कि कावेरी को मारने में इनका भी हाथ है। इन्होंने भी कावेरी की बात नहीं सुनी और उसे फोर्सफुली शादी करने को बैठा दिया। ये भी कावेरी की डेथ के लिए इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। फिर मल्ली को कावेरी के लास्ट वर्ड सुनाई देते हैं। कावेरी किसी और से शादी नहीं कर सकती थी। वो मल्ली को प्यार करती थी, इसलिए अपनी जान दे रही थी। ये सुनने के बाद मल्ली टूट जाता है। इसके अंदर गिल्ट भर गया था। ये उस मंदिर में जाकर बैठ गया जहां इसने कावेरी के साथ पूरे गांव के आगे शादी करने का ड्रीम देखा था। और यहाँ बैठे बैठे मल्ली सोचने लगता है कि अगर ये जिद छोड़ देता और अपने फादर को माफ कर दिया होता, तो आज इसकी फैमिली कितनी खुश होती, कावेरी जिंदा होती, ये अपने माँ और बाप दोनों के साथ रह सकता था। फिर यही सोचते हुए मल्ली की डेथ हो गई। इसी के साथ मूवी की सैड एंडिंग हो जाती है। किसी को माफ करना बहुत हार्ड होता है, बट जब बात अपनी लाइफ और अपने लव्ड वंस की लाइफ पर आ जाए, तो गुस्सा और नाराजगी के उस पॉइजन को अंदर से निकालना ही सही होता है। गुस्से को पकड़ कर रखने से कभी कुछ सही नहीं होता। एंड में सब कुछ वर्स्ट से वर्स्ट होता जाता है। आप अपना ओपिनियन भी हमारे साथ कमेंट में जरूर शेयर कीजिए, ताकि इस चैनल पर हम आप लोगों की डिमांड वाला कंटेंट ही ला सके। इसके अलावा आज हम आपके लिए एक बेस्ट डील लेकर आए हैं। ऑनलाइन शॉपिंग तो आप लोग करते ही होंगे, तो कैसा होगा अगर आपको जो ऑनलाइन सामान खरीदता है वो हम आपको उसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से डिस्काउंट में अवेलेबल कराएं। हमारा ट्रस्टेड टेलीग्राम चैनल है, जहां हम डिस्काउंट वाले प्रोडक्ट्स का लिंक डेली शेयर करते रहते हैं। हमारा काम बस आप लोगों तक बेस्ट प्रोडक्ट्स को लो प्राइस पर ढूंढ कर लाना है। आपको हमारे चैनल पर बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा आपके शॉपिंग करने पर एक लकी मेंबर को हम भी कोई ना कोई गिफ्ट प्रोवाइड कराते रहते हैं। आपको बस अपनी नीड के अकॉर्डिंग हमारी टेलीग्राम चैनल से डिस्काउंट प्रोडक्ट को बाई करना है और फिर हमें उसके बारे में कमेंट में बताना है। हम एक कमेंट को तभी रिप्लाई में एक मूवी का वाउचर या कोई भी OTT प्लेटफॉर्म का 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन टोटली फ्री देंगे। तो आप लोग जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से या पिन कमेंट के लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। इसमें बस आप लोगों का ही बेनिफिट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।